गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी कैसे हैं? तो आज बरसात का मौसम, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है बाहर का। मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ बाहर का व्यू, अगर दिख जाए तो आप लोगों को यहाँ से दिखा कुछ। देखिए कितनी मस्त बरसात हो रही है बाहर। तो मेरी अलमारी दिखाई दे रही है आई थिंक। ये देखिए बाहर बहुत ज़ोर की बरसात हो रही है। मेरे से पता नहीं मेरे बेटे से क्यों चिड़ मची रही है। उससे मेरे बेटे को बोल दे कि भाग गया पैसे लेके। कहाँ से? पता नहीं ये नाम में मतलब मैंने उसके दोस्त से पूछा तो कह रहा आंटी वो तुमसे चिढ़ रहे हैं, तुम आके रह रही हो, दिक्कत है। मैंने कहा आके रह ले, मैं चली जाऊँगी और किराए पे। क्या, मैं तो पहले से भी रह रही थी किराए पे। सही बात है। वैसे 2-4 और महीने की बात है। उसकी सोसाइटी खुलने वाली है जब मार्च अप्रैल में, तो 2.5-3 लाख रुपये मिल जाएंगे मुझे, मैं अपना ले लूँगी, मुझे टेंशन नहीं है। अगर ज़्यादा दुख हो रहा है तो आके रह ले। मुश्किल तो होगा ही किराए पे रहना। तो वो किराए पे उसको भी दिक्कत है, हमें भी, मेरे को भी दिक्कत है, लेकिन तू लड़ क्यों रहा है? प्यार से आके रह ले। सही बात है, सही बात है। गांव में सारा इसका, क्या हमारा चीज़? थोड़ी ना है। गांव में इसी के नाम का है। हाँ हाँ, वो मैं भी तो कह होता ही है, आई पोते के नाम होता है जितनी भी प्रॉपर्टी होती है। फिर नहीं क्या लेने आई हूँ क्या? प्रॉपर्टी मेरे को दे देंगी मम्मी। वो तो जब तक ये एनओसी पे साइन नहीं करेगा तब तक तो किसी को मिलने वाला ही नहीं है। हम भी नहीं साइन करेंगे तो कैसे मिलेगा? आजकल नहीं, तो चल गांव गया है की ना। प्रॉपर्टी, मम्मी की प्रॉपर्टी में हाँ तुम्हारे तो साइन वो तो चाहिए। हमारे साइन जब चाहिए। गांव की जो बाप दादा लाई हाँ प्रॉपर्टी होती है ना, वो वो बेटे तो की ही उसी होती की है, वो है, पोते उसके की नाम होती की है। है ही, ये रखी हुई है। जब तक बाप है बाप की, हाँ बाकी पोते की होती है, उसमें कोई है ही नहीं। फिर लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा है? तू वो उनसे लड़ रहा है। वो तो चाहे खुद के केयर टेकिंग कर लो, चाहे माँ केयर टेकिंग हाँ कर ले, बात एक ही है। तो कर ले, अपना ले ले। तो हम कौन सा मना कर रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम सब नहीं मांगने जा रहे हैं कि तू हमें दे, हमें दे दियो क्या है, हमें हमें दे। बिल्कुल सबके घर की कहानी बस ऐसी है, क्या 11-12 करें। ऐसे बज गए। एक आंटी भी आई नहीं थी। मेरे चश्मे सब आंडे बांडे हो रहे हैं। अच्छा चश्मा बनवाऊंगी, जिस भी दिन जाऊंगी उसी दिन बना के टेढ़े लाऊंगी हो रहे बढ़िया। हैं, टेढ़े हो रहे, टेढ़े। हाँ, गिर गिर करके ये टेढ़ा ही हो गया है आँख पे भी नहीं आ रहा। कई सारे फ्रेम रखे हुए हैं, जैसे लेके शहर में जाऊंगी। आगे पता है, मैं 5 बजे उठी तो ये बैठा हुआ था। रात में जगते हैं। इसके पापा ना मेरे को ऐसे ऐसे बोलेंगे, रात भर जग रहा था, बात। अरे मेरे को क्या पता किससे बात कर रहा था, किससे नहीं कर रहा था, मेरे को क्या पता। तो दोस्तों सारी हाँ उस उससे दिन भटक जगे गई रहते हैं मैं, क्या? पता नहीं क्या करते रहते हैं। सारी चीज़ों से भटक गई। तो आप लोग सब कैसे मैं आ हैं? रही हूँ करके उनका फिर चाय वाय। आज तो मैं योगा करूँगी अभी थोड़ी देर। तो आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। टेंशन में हूँ इन त्योहारों की कि कैसे निपटेंगे ये त्यौहार, कैसे होगी सफाई, कैसे होगा सब कुछ। बरसात हो रही है बहुत अच्छी, मन नहीं कर रहा भीगने का, नहीं तो मैं बरसात तो छोड़ती नहीं हूँ भीगने से। और इस टाइम मेरा मन नहीं कर रहा। मौसम देख के ही वीडियो बनाने बैठ गई कि चलिए वीडियो बना लेती हूँ एक। और गणेश चतुर्थी, गणेश जी सबने रखे हुए हैं, बहुत जगह जाना है मुझे पर मैं कैसे जाऊँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। हर दिन घर से बाहर निकलना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। थक जाती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन जा सकती हूँ, थक जाती हूँ। कल बगल वाली आंटी के यहाँ आरती में गई, आरती तो निकल चुकी थी बट मैंने फिर भजन गाए 2 और अच्छा लगा। निकल जाती हूँ तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं निकलती तो सब कुछ बुरा लगता है। बरसात होती रही तो नहीं जाऊँगी कहीं पे भी, बरसात नहीं हुई तो ज़रूर चली जाऊँगी। और कल कीर्ति का भी फ़ोन आया था, 31 को उसके यहाँ है, ज़रूर जाऊँगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है कीर्ति। आप लोगों को कभी उसकी वीडियो का वो लिंक भेजूँगी। मोटिवेशनल वीडियो बनाती है और बहुत काम की होती है, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड, ये सब चीज़ें सिखाती है। और किसी दिन मुझे इसमें लगाना आएगा तो मैं उसका थोड़ा सा क्लिप लगाऊंगी और उसका लिंक भेजूंगी वीडियो का। इट्स वेरी फैंटेस्टिक। उसका बोलना ही इतना अच्छा है कि आधी खुशी तो उसको देख के हो जाती है मैं ज़रूर कभी उसका लिंक शेयर करूँगी इंस्टा। और बस
टेंशन में थे मेरे हस्बैंड। ये बेटा मेरा सोता नहीं है रात में, इसको पता नहीं क्यों नहीं नींद आती। मैं तो देखिए सो जाती हूँ जब 11:30 बजे सोती हूँ, और मेरी आँख खुलती है 4:30 बजे करीब एक बार। तो फ्रेश होने के लिए उठती हूँ, उस समय देखती हूँ जगा हुआ है तो पूछ लेती हूँ क्यों जागा हुआ है भाई, नींद नहीं आ रही, सो जाऊँगा। बस इतना टेंशन नहीं लेती मैं। ठीक है, टेंशन होती है जब अभी होती है तो होती है, फिर समझाती हूँ, क्या करूँ, माँ हूँ, मेरा फ़र्ज़ है समझाना। इसको भी लूँगी आड़े हाथों किसी दिन की, भाई सोया कर रात को टाइम से। अब ये खेल के आया, कल 11:15 बज गए थे। बच्चों से ये भी नहीं पूछ सकते आजकल की। मैंने फ़ोन किया, कहाँ रह गया इतना, आ जाऊँगा अभी, डरती क्यों हो आप, सो जाओ, मैंने आपको बोला खाना मैं अपने आप खा लूँगा। अरे सब कुछ कर लोगे पर डर तो लगता ही है ना इतनी रात को, बस क्या बताएं। कह नहीं सकते कुछ। ज़िंदगी हंसने गाने के लिए है। पल दो पल तो यूं ही बस, कहते ना यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। उम्र का ये पड़ाव 50 साल के बाद का, ऐसा लगता है कि बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं और हमें तो पता नहीं किसकी ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा लगता है कि बस हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए बने हैं, बाकी पूरी दुनिया ख़त्म, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ हम एक दूसरे के लिए हैं। वो भी इतने कि बस दवाई खा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। कभी टाइम चाहिए होता था अपने लिए, और आज इतना सारा टाइम है पर मन नहीं करता कि ये टाइम अपने लिए ही बचा के रखूँ, या अपने लिए चाहिए था, बहुत कुछ करना था जब अपने टाइम के लिए, और अब टाइम ही टाइम है पर कुछ नहीं। तरस जाते थे टाइम को, हो बच्चों से टाइम मिले तो कुछ अपनी ज़िंदगी देखें, बच्चों से टाइम मिले तो कुछ अपनी ज़िंदगी देखें। मैं तो सोचती हूँ कि अभी हम 55 के हुए हैं, और अभी लाइफ में घूमना फिरना, इधर उधर जाना सब कुछ है, पर जो 70s 80s की जैसे मेरी मम्मी है, थक गई हैं, कहती हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाने के काबिल रही, हमारे घर तक नहीं आती, मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, नहीं आ पाऊँगी। तो मैं सोचती हूँ कि उस लाइफ में मैं क्या करूँगी, मैं नहीं जी सकती। मम्मी को देखती हूँ गले पे झुर्रियाँ, अब मेरे भी हैं थोड़ी थोड़ी पर इतनी नहीं है। मम्मी को देखती हूँ सारे गले पे झुर्रियाँ, मुंह पे झुर्रियाँ, बर्दाश्त नहीं होता। याद करती हूँ बचपन में कितनी सुंदर हुआ करती थी मम्मी, वो कॉटन साड़ी पहन के, वो यहाँ पे पल्ला टाक के ऑफिस जाना, इतनी ग्रेसफुल हुआ। उससे भी पहले बचपन का कोलकाता में जब थे, कभी कभी शाम को मम्मी आती थी इतना अच्छे से टाई अप करके, याद आते हैं वो सब दिन। पहले के माँ बापों के पास ना काम होता था उनके बच्चों का, हम कितने बड़े हो गए थे, शादीशुदा हो गए थे, हमें हर वक्त नीड रहती थी कि मम्मी की ज़रूरत है, कभी बच्चे पालने के लिए तो कभी अपने स्वास्थ्य के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। पर आजकल के बच्चों को माँ बापों की नीड नहीं रही।
मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आजकल के, तो उनको सेल्फ डिपेंडेंट, उनको ऐसा लगता है, हमें लगता है डर कि रात को 11:30 बजे आ रहा है, दिल मुंह में आता है, पर बच्चों को नहीं लगता डर। पता नहीं ये कैसी दुनिया हुई है, जबकि पहले ज़माने में मारपीट, मार कटार, चोरी चकारी ये सब चीज़ें कम थी, और आज के ज़माने में ज़्यादा हैं, मगर फिर भी नहीं डरते बच्चे। मतलब एक तरह से यूँ कहो कि मौत का भय कम हो गया है, और हम इसी साए में जीते चले आए कि कहीं हम मर ना जाए, कहीं हमारे मम्मी पापा को कुछ ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। आज ये डर कम हो गया है, अपने मरने का भी डर नहीं है अब तो। पहले मैं बड़ा डरती थी, हाय मर ना जाऊँ, बच्चों का क्या होगा, हाय मर ना जाऊँ, बच्चों का क्या होगा। और आज ये डर ख़त्म हो चुका। अपने मरने का तो बिल्कुल भी नहीं अफसोस कि डर जाऊँ कि मेरे बाद क्या होगा मेरे घर का, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा घर सुचारू चलता रहेगा। इमोशनल होना नहीं चाहती, पर अपने आप जब कभी आंसू आते हैं तो अपने आप आते हैं, इनको कोई रोक नहीं पाता। बहुत से कारण होते हैं आंसू आने के, एक कारण नहीं होता, हर कारण बताया भी नहीं जाता। और मेरा बेटा वीडियो देखेगा तो ज़रूर गुस्सा करेगा, पर क्या करूं, ये रुकते ही नहीं है। लाख कोशिश करती हूँ पर रुकते नहीं है। पहले कोई ऐसे रातों को नहीं जागता था, सब सो जाते थे एक टाइम पे। मेरे ताऊ जी तो चौपाल देखते थे टीवी पे, और टीवी बंद करवा देते थे। हम भाई बहन 9 बजे वो कोई प्रोग्राम आते थे, बैरिस्टर करमचंद आता था 10 बजे, 9 बजे कोई सीरियल्स आते थे, वो देखने के लिए हम ऐसे तड़पते थे कि ताऊ जी सो जाते थे, कमरा बंद करते थे, और फिर हम सारे भाई बहन ना आवाज़ कम करके टीवी के आगे बैठे रहते थे। मैं अपनी ताई जी के घर रहती थी 9th क्लास से, 9th 10th मैंने अपनी ताई जी के घर जयपुर से किया है। पापा मेरे कोलकाता रहते थे, तो मेरे ताऊ जी के डर के मारे हम सारे 5 वो और छठी मैं, हम सारे ना टीवी के आगे बिल्कुल कम आवाज़ में बैठे रहते थे। एक बार ताऊ जी निकल के बाहर आ गए, लंबी लंबी हाइट थी, और दोनों ऐसे पेट पे हाथ रख के खड़े हुए, हम तो डर गए। उस समय करमचंद देख रहे थे, जान निकल गई एकदम 0 वाट के बल्ब में, और टीवी के मुंह पे चढ़ के टीवी देखते थे। एक संडे के दिन इजाज़त होती थी टीवी देखने की, वो जो आपके लिए प्रोग्राम आता था, बहुत लंबा था, तितलियाँ सीरियल आता था, 55 खम्बे लाल दीवारें आती थी, सर्कस आता था, महाभारत आती थी, रामायण आती थी। संडे के दिन फुल टीवी देखते थे, जब तक 1:30 बजे तक आती थी, और बाकी दिन इजाज़त नहीं थी। चित्रहार देख लेते थे, और रंगोली देखते थे, बाकी रात की प्लेस देखने की इजाज़त नहीं थी। कभी कभी करमचंद हर दिन तो नहीं आता था, मेरे ख्याल से एक दिन आता था, तो बहुत हम स्लो आवाज़ में सारे भाई बहन देखते थे। ताऊ जी का खौफ रहता था कितना डरते थे पहले। मैं आज भी अपनी मम्मी से डरती हूँ, आज भी मम्मी से उतना ही डर लगता है जितना बचपन में लगता था। और हमें 1 मिनट में चुप करा, चुप रहो, आ जाएंगे, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर माँ माँ ऐसा लगता है ना, इसमें पूरी सृष्टि समाई हो, तो वो तो देखो डरेगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सॉरी आंखें नम हो गई आज थोड़ी सी। मैं कह रही हूँ ना कि बात कुछ और होती है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, आंसू कुछ और कहते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ में है कि दिमाग कुछ और कह रहा है,
दिल कुछ और कह रहा है और आँखें कुछ और कह रही हैं। प्लीज़ डोंट माइंड, कभी कभी हो जाता है दिल खराब, तो ना चाहते हुए भी आंखें बहने लग जाती हैं। और बस मेरी छोटी सी दुनिया जिसमें मैं सिर्फ मैं हूँ, और मेरे साथ कोई आने जाने वाला नहीं है वीडियो में, केवल मैं ही आती हूँ। अभी मैं थोड़ा अनीता से डिस्कस कर रही थी, उसके भाई की प्रॉब्लम थोड़ा डिस्कस कर रही थी, बता रही थी वो। तो मैंने सोचा बंद नहीं करती हूँ वीडियो, फिर आलस आ जाएगा मुझे बनाने में भी, तो मैं बना रही हूँ तो बनाती रहती हूँ। तो टेक केयर। आजकल बहुत सारे किस्से हो रहे हैं। अभी वो निक्की मैंने देखा नहीं था, अभी देखना शुरू किया कांड वो, तो उनकी वीडियोस देखी। बहनें बहुत सोफिस्टिकेटेड वीडियो बना रही थी, ख़राब नहीं बना रही थी, अच्छी ही बना रही थी। बट औरतों को पढ़ने से ना रोकना नहीं चाहिए। जो वो गांव वाले कह रहे हैं ना कि वो गांव की वजह से मना करता था, लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, तो उन्होंने सुना कि वो दोनों बहनें अपने पाँव पे स्टैंड कर रही थी, तो उसमें बुराई क्या है। तो मैंने उनकी एक दो वीडियो देखी, अच्छी थी, प्यारी थी, पूरे कपड़ों में थी, मतलब जो मैंने अभी तक देखी है। आगे मुझे पता नहीं कि क्या लाइफ स्टाइल था क्या नहीं था, मगर जितना था उतना ठीक लगा मुझे। तो औरतों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उन्हें दबाना नहीं चाहिए, इतना तो कम से कम मजबूर नहीं करना चाहिए कि आत्महत्या जैसा या जलने जलाने जैसा कदम उठा लें। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। बस मौसम अच्छा देख के मैंने सोचा कि चलिए मैं वीडियो बना लेती हूँ, और बस आप सभी के प्यार और सपोर्ट की मुझे भी ज़रूरत है। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मुझे भी दें। और ऊंचाइयों पे ले जाते हैं लोगों को, आप लोगों ने फर्श से अर्श पर पहुंचाया है, तो प्लीज़ मुझे भी फर्श से अर्श पर पहुंचाइए। और आप जैसे दोस्त, आप जैसे भाई, आप जैसी माएँ, आप जैसी बहनें, जिनकी शक्ल नहीं देखते पर उनका एक लाइक करना हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। ना हम आपको देख पाते हैं, ना मिल पाते हैं, बट आपके लिए हमारा दिल से धन्यवाद। जो लोग हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारे लिए वो बहुत बड़ी, आप ये कहो कि दिल में बसे हुए होते हैं, क्योंकि आप ही वो, आपका वो एक एक वोट, एक एक लाइक करना, एक एक सब्सक्राइब करना, जाने हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। आप सभी का प्यार मेरे ऊपर भी बरसे। और मैं देखती हूँ कि 1 घंटे में लोगों के 1.K व्यूज़ हो जाते हैं, मेरे तो एक भी नहीं होता। तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट मी। तेरे प्यार की दौलत मिली हमको, तो जीना रास आया। तू नहीं आई ये आसमां झुक के ज़मीं के पास आया। ओ हमको उल्फत में तेरे नाम से पुकारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार। तो इन्हीं लाइनों के साथ जय श्री श्याम। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी। चैनल पर नए आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। लाइक सब्सक्राइब, वो जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, एक दिन वो भी बोलना सीखूँगी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही कि प्लीज़ मुझे लाइक और सपोर्ट कीजिए। और इस वीडियो का टाइटल क्या रखूँ मुझे पता नहीं,
जब सोच लूँगी तो इस वीडियो को अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच टू लाइक एंड सपोर्ट मी। दिल से धन्यवाद आप लोगों का। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलती हूँ।